अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका टीचर मोहम्मद असीम आज आपके लिए बहुत इंटरेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज। हम पहले लेक्चर में चार्ज को डिफाइन किया था और चार्ज का बैकग्राउंड, हिस्ट्री बैकग्राउंड हम पढ़ लिया था, चार्ज का इंट्रो आपको दे दिया था। अभी हम टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अभी हम अपने लेक्चर्स की तरफ जाते हैं। तो अभी हम टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हम सारी बातें आपसे इसी लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तो अभी मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज है। कि पॉजिटिव चार्ज को हम कहेंगे ये हमारा प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है वो है हमारा प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इसमें बात होगी कि चार्ज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, चार्ज को एटम्स के बीच में हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मार्कर है, पेन है, ठीक है, हम इसको अपने हेयर से रब करेंगे। जब रब करेंगे तो इसमें हीट अप हो जाएगी, हीट आ जाएगा इसमें। तो इसमें जब हीट आएगी तो इसमें चार्ज आ जाएगा। तो वो चार्ज कौन सी होगी वो इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक जो प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन जो होगा उस पर जो चार्ज होगी 1 + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक प्रोटॉन पर इतनी चार्ज होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन से कहते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उस पर जो चार्ज होगी नेगेटिव -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी चार्ज होगी और एक प्रोटॉन पर इतनी चार्ज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको इतना भी समझ आ चुका होगा। अभी हम आगे डिफाइन करते हैं कि चार्ज जब है तो चार्ज कैसे होगा एटम्स में, क्योंकि एटम हर चीज से बना हुआ है। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। जब एटम से बनी हुई है तो एटम्स में वो जो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होती है और एटम इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो बात करने हम जा रहे हैं। कि मान लीजिए हमारे पास दो एटम है, एक का हम नाम देते हैं ए। तो इसमें न्यूक्लियस में होता है हमारे पास न्यूट्रॉन होता है और हमारे पास उसमें प्रोटॉन होता है। तो उनके बाहर वाला शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम में उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हुआ। उनके बाद न्यूक्लियस के पार्ट से बाहर वाला जो पार्ट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और वो शेल में ऑर्बिट में उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक ए एटम है जिसका नाम है ए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एटम है उसकी हम बात करेंगे। फिर से इसमें ये बात हम करेंगे कि इस ए एटम में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, हम कह सकते हैं कि इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस ए एटम में। और बी एटम की हम बात करें, अभी हम बी एटम की बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक जो एटम है वो है बी एटम है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन न्यूक्लियस में, फिर से बाहर वाला एक ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, कि हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम ए एटम का नाम देते हैं, इसको बी एटम का नाम देते हैं। अभी इसमें क्या होगा आपको ये हम समझाने जा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये दो एटम है जिसमें ए एटम में है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, कि ए एटम में हमारे में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉन भी 6 ही होंगे। ये बात समझना कि उसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। आपको ये बात तो आज समझ आ चुकी होगी कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन क्यों है। तो प्रोटॉन जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए हमारे एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितना हो गए,
6 होंगे। और उनके बाद हम बी एटम की बात करें कि हमारे बी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन 7 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी हमारे 7 ही होंगे। बेटा आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6, तो दूसरा है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। तो अभी हम बात करते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कि मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए यहां पर 6 से यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन की अपने जो इसका जो शेल है कंप्लीट करने, ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहां बी में एक है, जरूरत पड़ती है एक की, तो ये जो है इसको देगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ये क्या होगा? ट्रांसफर होगा कि यहां पर 6 से जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन एक ए एटम से बी में ट्रांसफर हुआ। जब ट्रांसफर हुआ तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये एक ट्रांसफर हुआ। जब ट्रांसफर हुआ तो यहां पर वो एक मान लीजिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था यहां पर आ चुका है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे। 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे लेकिन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। ये बात समझना कि प्रोटॉन जो है वो सेम ही रहेंगे, प्रोटॉन सेम रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बी एटम की कि बी में जो है इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? इलेक्ट्रॉन उसमें 8 हो चुके हैं। तो उनके बाद हम बात करें कि इसी में बी एटम में प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन सेमी 7 है। प्रोटॉन नहीं बढ़ेगा, नहीं वो कम हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन किस में ये हो रहा है ट्रांसमिशन? ये किस में ये आने जाने का रास्ता हुआ है? इलेक्ट्रॉन का, कि इसमें प्रोटॉन भी सेम होंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुई। कि चार्ज में से मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 5, प्रोटॉन कितने हैं? 6। कि प्रोटॉन का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। जब प्रोटॉन ज्यादा है तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, कि ये चार्ज कौन सी होगी? पॉजिटिव चार्ज होगी। ये बात समझना कि ये क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हो गई। ठीक है, जब इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन 8 है और प्रोटॉन क्या है? 7 है। इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 7 है। तो प्रोटॉन का जो प्रोटॉन है वो कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या हुआ जब हम इस मार्कर को अपने हेयर से रब किया तो चार्ज प्रोड्यूस हो गई। तो डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो उसमें क्या हुआ है कि यहां पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ। कि चार्ज का हमने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि यहां पर क्या हुआ? ए एटम पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव। तो यहां पर यही हम कहते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, जब बैंक से लोन लेंगे तो उसको जब हम उसे लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ले रहे हैं तो हम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और बैंक पर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम ले रहे हैं। तो जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है कि बैंक हमको क्या कर्जा दे रही है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे एक बी एटम है, उस पर हम ले रहा हूं कि बैंक से क्या कर्जा ले रहा हूं, तो हम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। जो किसी चीज को लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा टाइप्स ऑफ चार्ज का, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, कि इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्शन हुआ। कि सेम चार्जेस जो होते हैं उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं दिया कि इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों होती है, सेम चार्जेस, कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है।
तो मैं आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।